हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ कप्स एंड लव बिगिंस। तो देखिए, ये दोनों एक ही कार्ड्स हैं डिफरेंट डेक से, और दोनों ही कार्ड्स किसी चीज़ के शुरू होने की बात करते हैं। और देखिए, जब कोई चीज़ शुरू होती है तो कोई चीज़ ज़रूर एंड होती है। हो सकता है पीछे किसी चीज़ को आपने एंड किया, या फिर अगेन मैं कहूँगी कि इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में एक नई बिगनिंग हो रही है। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे आप थोड़े टाइम के लिए काम नहीं कर रहे थे और इस वीक आप नए सिरे से काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ही कोई नई चीज़ शुरू कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए नई जॉब हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई नया कोलीग हो सकता है, नई जगह हो सकती है, नई गाड़ी हो सकती है, या फिर से मैं कहूँगी कि कोई नई चीज़ इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या फिर इन जनरल के लिए आ रही है। और देखिए, दोनों ही कार्ड्स कहीं हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं। तो ये जो भी चीज़ नई आपकी लाइफ में आ रही है या फिर आप नए तरीके से करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उसकी वजह से एक सेटिस्फेक्शन, एक जॉय, एक हैप्पीनेस भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में रहता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, ओवरऑल काफ़ी एक अच्छी एनर्जीज आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं जजमेंट, रिवर्स एंड फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। तो देखिए, कहीं जजमेंट का कार्ड भी एक नई बिगनिंग की बात करता है, किसी चीज़ को एंड करके नए तरीके से चीज़ों को शुरू करने की बात करता है। और यहाँ पे देखिए, प्रोफेशनल फ्रंट के लिए भी दोनों ही कार्ड्स बिगनिंग की बात करते हैं। तो ओवरऑल ही, चाहे वो आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो चाहे पर्सनल फ्रंट हो, एक नई बिगनिंग या तो आप करना चाह रहे हैं या आप कर रहे हैं, या फिर एक नई बिगनिंग हो रही है। प्रोफेशनल फ्रंट में आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, एक कंटेंटमेंट है। लेकिन पर्सनल फ्रंट में कहीं आप पुरानी चीज़ों को नहीं एंड कर पा रहे हैं, कहीं पुरानी चीज़ों के साथ आप अटैच हो रहे हैं, क्लिंग हो रहे हैं, और इसीलिए शायद या फिर इन जनरल भी आप एक नई बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं। नीचे फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स का कार्ड कहता है कि एक सॉलिड फाउंडेशन आप अपने पर्सनल फ्रंट में चाहते हैं, आप कॉन्क्रीट चीज़ें अपने पर्सनल फ्रंट में चाहते हैं। लेकिन उसी से ही रिलेटेड हो सकता है कि कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस आपको लेने हैं, आप नहीं ले पा रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि पुरानी चीज़ों को आप नहीं लेट गो कर पा रहे हैं। तो देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है वर्गोस कि आप ये नई बिगनिंग अपनी लाइफ में लेकर आएँ, कहीं आप डिसीजंस लें, चॉइसेस लें। क्योंकि जब भी जजमेंट का कार्ड आता है तो हम कहते हैं कि आप डिसीजन और चॉइस को डिले ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अच्छी चीज़ें हैं, आपने कुछ अचीव किया है, किसी तरीके की अचीवमेंट रही है, किसी तरीके की एक सॉलिड फाउंडेशन आपके पर्सनल फ्रंट में आ रही है, लेकिन फिर भी आप उस तरीके से उन चीज़ों को नहीं ले पा रहे हैं, आप उन चीज़ों को प्रॉपरली नहीं अवेल कर पा रहे हैं। कहीं आप पुरानी चीज़ों में अटके हुए हैं और नई जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं आप उनको नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं। और देखिए वर्गोस, अगर ऐसा भी है तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है डेजर्ट पैसेज, और ये कार्ड कहता है ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान। तो देखिए, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, जिसकी वजह से आप किसी भी लेवल पे परेशान हो रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा
कि भाई कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो ये कार्ड का बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आप यूनिवर्स पे पूरी तरीके से सरेंडर करें, आप यूनिवर्स पे कंप्लीट फेथ रखें। जो भी यूनिवर्स ने आपके लिए सोचा हुआ है वो ही बेस्ट है, इस चीज़ को मान के आप आगे चलें। आगे जाके सब चीज़ें बहुत ही अच्छी होंगी, क्योंकि क्या होता है ना वर्गोस, हम एक लिमिट तक देख पाते हैं, यूनिवर्स बहुत आगे तक देख पाते हैं और हमारी प्लानिंग फेल हो सकती है लेकिन यूनिवर्स की प्लानिंग कभी भी फेल नहीं होती। तो आप यूनिवर्स के प्लान पे यानी कि डिवाइन प्लान पे कंप्लीट फेथ रखें, कंप्लीट सरेंडर करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द मून का कार्ड है, इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे होगा मंडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।